Hello students, welcome back to my channel Study Time. So today we'll be reading class 7th English poem number 2 The Rebel. तो रिबेल का मतलब होता है विद्रोही या बागी, जिसे हम कहते हैं जो विद्रोह करता है हर बात से. Do you know anyone who always disagree with you or your friends or likes to do opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. तो क्या आपको ऐसे इंसान के बारे में पता है कि जो आपकी और आपकी फ्रेंड्स की बातों पे डिसएग्री करता हो, मतलब जो आपको अच्छा लगता हो उसको खराब लगता है और जो आपको खराब लगता है वो उसको अच्छा लगता हो. होता ही है ऐसा कोई ना कोई पर्सन, और जो भी हमें पसंद आता है तो वो उसका अपोजिट ही करता है. तो आप उस पर्सन को क्या नाम दोगे? और जैसे कि इस पोयम में अभी उस पर्सन को रिबेल नाम दे रखा है. रिबेलियस बोलते हैं ना हम, रिबेलियस नेचर का है ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा. और इस पोयम के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि रिबेलियस नेचर के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं एक्चुअली. सो लेट्स रीड द पोयम. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. तो जब सब लोग जो है शॉर्ट हेयर रखते हैं, तब जो रिबेल है वो अपने हेयर बढ़ा देता है. जब सब लोग लॉन्ग हेयर रखते हैं तो वो जो रिबेल है अपने कट हेयर उसको क्या है शॉर्ट में काट देता है. मतलब उसकी नेचर ही ऐसी है कि कुछ ना कुछ अपोजिट ही करना है मेरे को. तो व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल डजंट से अ वर्ड. व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रिबेल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. और जब कोई भी लेसन के टाइम पे बातें करता था तो रिबेल कुछ डजंट से अ वर्ड, वो कुछ भी नहीं बोलता है. और जब नोबडी टॉक ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई बात नहीं करता लेसन के टाइम पे, तो जो रिबेल है वो क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in a fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. जब सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो रिबेल जो है वो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है. फैंटास्टिक क्लोथ्स मतलब जो पार्टी वगैरह में हम पहन के जाते हैं, जो कि इनफॉर्मल क्लोथ्स होते हैं. तो रिबेल वो वियर करता है जब सब यूनिफॉर्म पहनते हैं. और जब सब फैंटास्टिक क्लोथ्स या फिर अच्छे कपड़े पहनते हैं, तब जो रिबेल है वो सोबरली मतलब सादा सिंपल जो क्लोथ्स होते हैं फॉर्मल, वो वियर करके आ जाता है. इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट. In company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. अब जब जो लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं डॉग लवर्स, मतलब कोई कहता है कि हमें डॉग ज़्यादा पसंद है, तो जो रिबेलियस नेचर का पर्सन होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो कैट्स पसंद है. और जब कोई कहता है कैट लवर कि मुझे तो कैट्स बहुत पसंद है, तो वो जो रिबेलियस नेचर का पर्सन होता है वो कहता है नहीं नहीं कैट्स नहीं अच्छी होती है, डॉग्स ज़्यादा अच्छे होते हैं. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. अब जब सब लोग कहते हैं कि अच्छा सनशाइन हो रहा है, बहुत अच्छा धूप निकल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो जो रिबेल है उस पर रिमार्क करता है कि नहीं नहीं आज बारिश होनी चाहिए थी, आज का मौसम अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर कुछ भी तरीके से. और जब सब लोग रेन की मतलब रेन आ चुकी है फाइनली और सब कहते हैं कि अच्छी बात है रेन आ रही है, बहुत अच्छा मौसम है, और सब लोगों को रेन पसंद आ रही होती है, तो वो रिग्रेट करता है इस बात पे भी, नो 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 अब सूरज निकल जाना चाहिए. तो वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज उसकी नेचर ही ऐसी है, अपोजिट जाना सबके. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to meeting. अब जो है सब लोग बाहर जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, दूसरों से मिलते जुलते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, रिलेटिव्स से मिलते हैं, तो जो रिबेल्स है वो घर पे रुकता है और रीड्स बुक करता है. और जब सब लोग घर पे रुक के बुक्स रीड करते हैं या फिर मतलब कुछ भी घर का काम करते हैं, तो जो रिबेल है वो मीटिंग्स पे जाता है और कहता है कि हाँ चलो आज बाहर घूमने का मन कर रहा है, बाहर जाते हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. अब जब सब लोग कहते हैं या श्योर यस प्लीज, तो जो रिबेल है वो उसके अपोजिट में क्या बोलता है, नो नो थैंक यू, आई डोंट नीड इट, या फिर नो नो वो मना कर देता है. When everybody says, जब सब लोग कहते हैं नो थैंक यू मुझे ये नहीं चाहिए, तो जो रिबेल है वो कहता है यस यस या श्योर यस प्लीज. तो ये अपोजिट जा रहा है मतलब सबके. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. अब जो हमारे पोएट हैं डीजे एंड राइट, वो कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि हमारे बीच में रिबेल्स है. वो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर रिबेल्स हमारे आसपास नहीं होते तो
क्या पता हम उनमें से एक होते या फिर हमें रिबेल्स बनना पड़ता, और अगर हमें रिबेल्स बनना पड़ता तो वो हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि हमें भी वही चीज़ें पसंद आती है जो आसपास के लोग करते हैं, जैसे नॉर्मल पीपल रहते हैं, जैसे नॉर्मल पीपल करते हैं, तो उनके जैसा अपोजिट करना हमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इट इज़ गुड टू बी हैव रिबेल्स अराउंड यू, और या फिर आपके आसपास रिबेल रहना भी अच्छी बात है, ये पोएट कहते हैं। सो ओवरऑल जो पोएट है, पोएट इज़ टेलिंग अस अबाउट पीपल हु आर डिफरेंट एंड लुक टू बी डिफरेंट, और वी कैन रिलेट, हम रिलेट कर सकते हैं। हमारे घर में भी ऐसे एक दो मिल जाएंगे, या घर में नहीं तो सोसाइटी में मिल जाएंगे, आसपास होते हैं ऐसे लोग। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से। अगर कोई बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा तो आपको क्या लगता है कि टीचर क्या कहेगी। तो इसका आंसर हमें पोएम के रिलेट करके ही देना है। तो इसका आंसर ये है, इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल द टीचर विल से दैट ही इज अ रिबेल बिकॉज ही अलोन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म। तो टीचर क्या कहेगी, अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा तो वो कहेगी तुम तो एक रिबेल हो, क्योंकि तुमने सबसे अपोजिट कपड़े पहन रखे हैं, और जब सब बच्चों ने यूनिफॉर्म पहन रखी है तो तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी, इसलिए तुम रिबेल हो। सेकंड, When everyone wants a clear sky, what does the rebel want most? अब जो ये पोएम की लाइन है, हमें इसको पूरा करना है। तो अगर सबको जब क्लियर स्काई चाहिए होता है तो जो रिबेल है उसको क्या चाहिए होगा। तो आंसर है इसका, When everyone wants a clear sky, the rebel wants the rain more. जब सब लोगों को क्लियर स्काई चाहिए होता है तो जो रिबेल है उसको रेन चाहिए होती है। थर्ड है, इफ द रिबेल हैज अ डॉग फॉर अ पेट व्हाट एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव। तो ये भी लाइन ही है एक। तो इसमें पूछा है कि अगर रिबेल के पास डॉग है तो बाकी लोगों के पास क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है, इफ द रिबेल हैज अ डॉग फॉर अ पेट एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव अ कैट। अगर रिबेल के पास डॉग है तो सबके पास क्या होगा, कैट होगी। फोर्थ है, व्हाई इज इट टू बी गुड टू हैव रिबेल्स। ये रिबेल्स होना अच्छी बात कैसे है। तो इसका आंसर है, इट इज गुड टू हैव रिबेल्स, दे हेल्प अस कीप बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन इन माइंड, दस दे कीप अ बैलेंस। तो रिबेल्स होना गुड इसलिए भी है क्योंकि हमें दो एस्पेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं किसी भी सिचुएशन का, क्योंकि एक एस्पेक्ट तो वो है जो सब लोग चूज करते हैं और एक एस्पेक्ट वो है जो वो रिबेल चूज करता है। तो एक सिचुएशन के हमें दो एस्पेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है, व्हाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रिबेल वन सेल्फ। रिबेल होना अच्छी बात क्यों नहीं है। इसका आंसर है, इट इज़ नॉट गुड टू बी अ रिबेल वन सेल्फ बिकॉज द पीपल डू नॉट जनरली लाइक रिबेल्स। रिबेल होना अच्छी बात नहीं है क्योंकि जो जनरली पीपल है वो रिबेल्स को ज़्यादातर नहीं पसंद करते हैं। 6 नंबर, वुड यू लाइक टू बी अ रिबेल, इफ यस वाई, इफ नॉट वाई नॉट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको रिबेल बनना पसंद है, अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो भी क्यों। तो इसका आंसर है, आई वुड नॉट लाइक टू बी अ रिबेल फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ रिबेल, फॉर इट विल बी अ काइंड ऑफ परवर्जन, मोर ओवर नो बडी लाइक्स अ रिबेल। तो इसमें ये बताया गया है कि रिबेल पढ़ना मुझे तो पसंद नहीं है, क्योंकि जो रिबेल होता है उसको कोई पसंद नहीं करता, और रिबेल की चॉइसेस भी बहुत अलग होती है, अपोजिट होती है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। Children, this is it for your today's video, and in the next video we will be continuing with our next chapter. And for more videos like this, please subscribe to my channel Study Time. Till then, bye.